हर हर महादेव। राम राम सभी को। आशा करते हैं भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, यहाँ पर एक परम भागवत भगवान का भक्त किस प्रकार भगवान से अपने हृदय की प्रार्थना करता है, वो इस प्रकार है। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, हम लोगों के जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर पुनर्जन्म का चक्कर मिट जाता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका मद बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप अकिंचनों के, जिनके पास कुछ भी अपना नहीं है, उन निर्धनों के परम धन हैं। आप माया के प्रपंच से सर्वथा निवृत्त हैं, नित्य आत्माराम और परम शांत स्वरूप है। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे देव, हे दया के सागर, हे त्रिभुवन के अद्वितीय बंधु, हे कृष्ण, हे लीलामय, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, हे नाथ, हे प्रियतम, हे नयनाभिराम, हाय हाय मैं तुम्हारे चिन्मय स्वरूप को कब देख पाऊँगा। हे भगवान विष्णु, मेरा अविनय दूर कीजिए, मेरे मन का दमन कीजिए और विषयों की मृग तृष्णा को शांत कर दीजिए। जगत में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का विस्तार कीजिए और इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैं भगवान श्रीपति के उन चरणारविंदों की वंदना करता हूँ, जिनका मकरंद गंगा और सौरभ सच्चिदानंद है, तथा जो संसार जन्म मरण के भय का तथा खेद का छेदन करने वाला है। हे नाथ, वस्तुतः मुझ में और आप में भेद नहीं है, तथापि मैं ही आपका हूँ और आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि तरंग ही समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का कहीं नहीं होता। हे गोवर्धन नगरी को उठाने वाले, हे इंद्र के अनुज वामन, हे दानव कुल के शत्रु, हे सूर्य रूपी चंद्र रूपी नेत्र वाले, आपके सदृश प्रभु के दर्शन हो जाने पर क्या भव सागर जन्म मरण का लोप नहीं हो जाता। हे परमेश्वर, मत्स्य आदि अवतारों में अवतरित होकर वसुधा की सर्वदा रक्षा करने वाले, आपके द्वारा संसार के तापों से भयभीत क्या मैं आपकी रक्षा के योग्य नहीं हूँ। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको भगवान श्री हरि के 17वें श्री ऋषभ अवतार की कथा का श्रवण कराएंगे। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्त वत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति कर यह वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निधर नंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से उद्रवरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सतवमय विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ अर्थात जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है रखा। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभदेव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं
और राज्य कार्य संभालने योग्य भी हो गए हैं, तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम चले गए और वहाँ भगवान की आराधना करते हुए भगत स्वरूप में लीन हो गए। भगवान ऋषभदेव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अनाज भखंड में खूब जल बरसाया। आपने लोगों को ख्रिस्त धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे और वे बड़े भगवत भक्त थे। श्री ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्तिपरायण महामुनियों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंस सोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से इधर उधर भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभदेव का शरीर कुटकाचल के वनों में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि की लाल लाल लपटों में लीन हो गया। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने भगवान श्री हरि के श्री ऋषभदेव अवतार की कथा का श्रवण किया और अपने हृदय को पवित्र किया। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव। भगवान सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें।